हेलो, नमस्कार। आज हम 10th क्लास की एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन मीन्स रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ये 10th क्लास के लिए तो है ही इम्पोर्टेंट, बाकी सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बताती जाऊंगी कि ये गवर्नमेंट एग्ज़ाम में भी कैसे क्वेश्चन आता है, और 10th क्लास का तो है ही है। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन मतलब कि रासायनिक अभिक्रियाएं, और इनकी इक्वेशनें और इनका समीकरण मतलब इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप ये समझिए केमिकल रिएक्शनें होती क्या हैं। क्या बताया मैंने, केमिकल रिएक्शनें होती क्या हैं। देखिए फर्स्ट, जैसे मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। जब आप दूध को ऐसे ही रूम टेम्परेचर पर गर्मियों में छोड़ देते तो क्या होता है बताइए, फट जाता है ना। इसका मतलब दूध से दही बन जाती है। ऐसे ही जब आप लोहे का कोई भी चीज़ है, जैसे तवा है, कील है या पैन है, कुछ भी हो लोहे का बना हुआ, उस बर्तन को आप या किसी चीज़ को, इंस्ट्रूमेंट को आप एटमॉस्फेयर में ऐसे ही छोड़ देते हैं तो क्या होगा, एक्सपोज टू ह्यूमिड एयर। ह्यूमिड मतलब नमी वाली एयर में, एटमॉस्फेयर में अगर छोड़ोगे तो क्या होगा, आयरन पे जंग लग जाएगा ना। तो ये सारी क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, ग्रेप्स गेट फर्मेंटेटेड। अंगूर क्या हो गए, फर्मेंटेशन हो जाती है। ग्रेप्स से क्या शराब बनाई जाती है ना, ग्रेप्स गेट फर्मेंटेशन प्रोसेस से। फूड को पका दिया, फूड इज कुकड। अगर भोजन को एक बार पका देते हो, पकाने के बाद क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होती है उसमें, और क्या होता है, केमिकल रिएक्शन से होने के बाद फूड वो पक जाता है। केमिकल रिएक्शन जब हो जाती है एक बार, फिर उसको दोबारा से उसमें चेंज नहीं किया जा सकता। जैसे फूड को आपने बना लिया तो दोबारा से उसको उसी फॉर्म में नहीं ला सकते, जैसा कच्चा फूड था वैसा नहीं ला सकते ना। ऐसे ही अगर आपने ग्रेप्स से शराब बना ली है तो शराब से दोबारा ग्रेप्स नहीं बना सकते। ऐसे ही अगर दूध से दही बन गई, दही से दूध दोबारा नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये केमिकल रिएक्शनें हैं। फूड अगर एक बार पच गया हमारी बॉडी में, फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। अगर हमारी बॉडी में फूड एक बार पच गया तो पच गया, दोबारा से पचे हुए भोजन से पूरी आप रोटी नहीं बना सकते, चपाती दोबारा रिवर्स नहीं हो सकती। वी रेस्पायर, हम श्वसन करते हैं। रेस्पायर में क्या, इसका मतलब जो हम फूड खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, मतलब ग्लूकोज लेते हैं, वो क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन से कंबाइन कर जाता है और हमें एनर्जी देता है एटीपी की फॉर्म में। एटीपी एनर्जी मिलती है हमें फूड खाने से, एनर्जी की यूनिट है वो। और ये जो है, जो हम वो ग्लूकोज लेते हैं, वो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके, जो सेल है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसके अंदर कंबाइन करते हैं और हमें एनर्जी देती है, और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाते हैं और वाटर। ठीक है, जब हम ये रेस्पिरेशन करते हैं इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये एक्सो मतलब बाहर, थर्म मतलब हीट। इसमें हीट बाहर निकलती है। इट मीन्स हमें एनर्जी मिलती है। खाना खाते हैं, हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है, फूड खाने से। वो फूड जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक मतलब इसमें हीट बाहर निकलती है। समझ में आ गया। तो कोई भी रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन मतलब कि केमिकल चेंज होना किसी रिएक्शन के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। जैसे कि मैंने बता दिया, दूध से दही बन गया तो बन गया। ठीक है, जो हमने फूड खा लिया तो खा लिया, दोबारा से उसको उसी फॉर्म में नहीं ला सकते हम। ठीक है, तो उसके बाद देखिए, अब केमिकल रिएक्शनें हमने पढ़ ली, अब केमिकल इक्वेशन देख लेते हैं। ये केमिकल इक्वेशन है। मैग्नीशियम में अगर ऑक्सीजन मिक्स करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है रिएक्शन। क्या बता रही हूँ मैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट एग्जाम के लिए भी और 10th क्लास के लिए भी। इसका क्वेश्चन ऐसे आता है, पहले क्वेश्चन देखिए, वाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। जो मैग्नीशियम रिबन है उसको हवा में जलाने से पहले, हवा की प्रेजेंस जलाने से पहले, हवा की प्रेजेंस में मतलब उसको साफ करना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है। ठीक है, क्या कह रहा है, मैग्नीशियम रिबन को
क्लीन करना पड़ता है बिफोर बर्निंग, जलाने से पहले इन एयर, क्योंकि हर चीज़ जलती ही एयर की प्रेजेंस में, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, है ना। तो कह रहा है कि उसको साफ करना पड़ता है, मेन मकसद ये है, ठीक है। तो ऐसा क्या है, तो इसकी एक रिएक्शन है, पहले ये देखिए ऐसा क्यों होता है। क्योंकि मैग्नीशियम रिबन हवा में खुला पड़ा होता है, तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है, MgO बना देता है। ये मैं रिएक्शन आपको बताऊंगी कैसे बनता है। यहाँ 2 था तो O बन गया, ये बैलेंस करना सिखाएंगे। उसमें आप सीखोगे MgO के ऊपर 2+ होता है, ऑक्सीजन के ऊपर 2-, इसका 2 इधर, इसका 2 इधर, जिससे MgO बन जाता है, ये 2MgO, ठीक है। Mg मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो क्या बताएंगे हम, मैग्नीशियम रिबन जब एयर मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है, उसकी क्या होता है, उसके ऊपर ऑक्साइड की एक लेयर जम जाती है, उस लेयर को साफ करना पड़ता है जलाने से पहले, ठीक है, नहीं तो जलता नहीं है, ठीक है, क्लियर है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, उसको साफ करना पड़ता है। इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन, नोट कर लो इसको। मैग्नीशियम Mg प्लस O2, इन इधर को बोलते हैं रिएक्टेंट, ये बन गया प्रोडक्ट, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद देखिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये क्या होती है, बैलेंस ऐसी केमिकल इक्वेशन तो आपने पढ़ ली, केमिकल इक्वेशन Mg प्लस O2 MgO। अब उसको बैलेंस करना सीखना है हमने, मैंने लगा के नहीं दिखाया था आपको, 2 वहाँ ऑक्सीजन आगे 2 थे, एरो के बाद दिख ही नहीं रहा था। तो बैलेंस में का मतलब होता है बराबर होना चाहिए, जैसे तराजू होती है ना, तराजू में दोनों पलड़े बराबर होने चाहिए, तभी हम कहेंगे बैलेंस है। तो पहले सबसे पहले इसके अंदर एक लॉ पढ़ते हैं हम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये क्या कहता है कि मास हम तराजू में जब कोई चीज़ तौलते हैं, उसके अंदर रखते हैं, तो दोनों समान होने चाहिए ना, मास मतलब भार उनका सेम होना चाहिए। तो ये कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, मास को हम ना तो बना सकते, क्रिएट कर सकते हैं, ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन में। मान लिया आपने 2 किलो क्या लिया है आपने, जिंक लिया है, ठीक है, और 1 लीटर H2SO4 लिया, मान लिया 2 और 1 3 ले लिया, 3 किलो लगा लो टोटल, अगर तोल के देखते हैं तो आपका जो बनेगा प्रोडक्ट वो भी 3 किलो का होना चाहिए टोटल, ठीक है। इसका मतलब जो हम स्टार्टिंग में ले रहे हैं रिएक्टेंट, प्रोडक्ट भी बन के उतना ही आना चाहिए, हमारा लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये कह रहा है कि कभी भी मास को नाइदर भी क्रिएटेड, ना तो बना सकते ना इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन में। इसका मतलब मास एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा है कि मास ऑफ रिएक्टेंट, जितना आप रिएक्टेंट लोगे, जब रिएक्शन हो जाएगी उसके बाद प्रोडक्ट का मास भी उतना ही निकल के आएगा, ये बराबर होता है। इसी को बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। और ये देखिए इक्वेशन लिखते कैसे हैं इसकी, जैसे जिंक है प्लस H2SO4 है, एरो का निशान लगाया, ये रिएक्टेंट थे, बन के क्या होएगा, जिंक सल्फेट, जड्डन इधर आ जाएगा, H2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है, जिंक सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा H2 की जगह, तो जिंक यहाँ आ गया, H2 बाहर आ गया, ठीक है, रिप्लेस होता है ना, ठीक है। अब ये देखिए बैलेंस कैसे करते हैं, यहाँ जिंक कितने हैं, 1, तो यहाँ कितना है, 1 ही है। उसके बाद देखो इधर आओ, यहाँ सल्फर कितना है, 1, इधर भी 1 ही है। यहाँ से देखने हमें यहाँ कितने थे, यहाँ 4 ऑक्सीजन है, 4 ही हैं भाई, हाइड्रोजन 2 हैं, इधर 2 ही हैं, तो इसका मतलब ये बैलेंस है पूरी की पूरी, ठीक है। जैसे अगली देख लेते हैं हम, Fe, हमने अब ये 3-4 बाद में लगाए हैं, ये ब्लैक पेन से लिखे हो ना, मान लिया ये 3 नहीं है, ये भी 4 नहीं है, हमने आयरन लिया Fe प्लस वाटर लिया H2O, ठीक है। तो फॉर्मूला हमें पता है, जब भी आयरन पानी से रिएक्ट करता है तो मैग्नेटाइट बनाता है, मतलब Fe3O4 बनाता है, ठीक है। Fe ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा पीछे वाले से, तो ये इसके साथ Fe3O4 बन जाएगा, ठीक है, और हाइड्रोजन इसमें से भी बाहर निकल जाएगा, ठीक है, वाटर में से हाइड्रोजन बाहर निकल गया। बैलेंस कैसे करते हैं, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है, तो यहाँ कितना था, 1, तो इसके लिए मैंने यहाँ 4 लगाया आगे, ठीक है। जैसे ही आयरन कितना था, 3, फॉर्मूले से देख रही हूँ मैं, आयरन 3 था तो मैंने इसके आगे 3 लगा दिया, ठीक है।
जैसे मैंने यहाँ ऑक्सीजन के आगे 4 लगाया तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 दूनी 8। यहाँ पे 2 थे, फिर मैंने इसके आगे भी 4 लगा दिया, 4 दूनी 8 हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। इसको बोलते हैं बैलेंस करना, कि जितने यहाँ पे एटम होंगे उतने ही यहाँ होंगे। आयरन यहाँ 3 है तो यहाँ पे भी 3 आएंगे, ऑक्सीजन 4 है तो टोटल 4 ही होंगे, हाइड्रोजन यहाँ 8 है तो 8 ही होंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। उसके बाद देखो बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट्स। इसमें बस स्टेट दिखा देंगे, सॉलिड है, गैस है, ये मैं आपको कल कराती हूँ। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं दोबारा से। देखिए मैंने बताया था केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं, और इनके एग्जांपल बता रखे हैं। केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं, ऐसी रिएक्शनें जिसमें एक बार चेंज हो गया तो हो गया। ठीक है, केमिकल में अगर चेंज हो गया तो हो गया, जिनको हम रिवर्स नहीं कर सकते, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। जैसे दूध का दही में बनना, लोहे का जंग लगना, अंगूर से शराब का बनना, फर्मेंटेशन प्रोसेस से फूड का पकना, भोजन का पकना, फूड का पचना हमारी बॉडी में, और रेस्पिरेशन प्रोसेस, ये सारे ही केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। और जो रेस्पिरेशन होता है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, इसका मतलब इसमें से हीट बाहर निकलती है। ठीक है, और ये रेस्पिरेशन प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। रेस्पिरेशन में होता क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं। इसमें ग्लूकोज है जो हम खाते हैं, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके लेते, तो हम कार्बोहाइड्रेट है फूड में, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर वो ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन कंबाइन करके क्या बना देते हैं, रेस्पिरेशन कर देते हैं, हमें एनर्जी देते हैं एटीपी की फॉर्म में। एटीपी मतलब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, उसके बाद केमिकल इक्वेशन में, और ग्लूकोज का फॉर्मूला भी C6H12O6 आगे लिखा मिलेगा, वो मैं वैसे बता रही हूँ ताकि आपको आगे याद हो जाएगा। केमिकल इक्वेशन फिर मैं बता रही हूँ, केमिकल इक्वेशन ये इंपॉर्टेंट है। केमिकल इक्वेशन ये वाली इसलिए बता रही हूँ, कोई भी केमिकल इक्वेशन लिख सकते हो आप, तो C+O2 बन गया। ठीक है, लेकिन यहाँ मैग्नीशियम में ऑक्सीजन डाला, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे एक एक्टिविटी है और एक क्वेश्चन इससे उठता है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसको क्लीन करना पड़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर देता है, ऑक्सीजन में पड़ा हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड की उसके ऊपर लेयर बन जाती है। ऑक्साइड की लेयर को हटाने के लिए ही हमें क्या करना पड़ता है, इसको साफ करना पड़ता है मैग्नीशियम को। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ लिया बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस में बैलेंस होना चाहिए, इसका मतलब इसमें एक लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बराबर होना चाहिए रिएक्टेंट का प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। ठीक है, मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर मास ऑफ प्रोडक्ट। और इसमें ये लॉ कहता है कि कंजर्व रहता है मास, ना तो उसको हम क्रिएट कर सकते ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते, बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे दूध से दही बन गई। ठीक है, और एग्जाम्पल बता रखे हैं और भी, दूध से दही भी लिख सकते हो, लेकिन बैलेंस दिखाना है तो जिंक में एसिड डालना। एसिड किसी भी चीज़ को क्या कर देता है, जला देता है। जिंक है यहाँ पे लग गया, जिंक सल्फेट है, और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। ठीक है, मेटल जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालता है। ऐसे आयरन वाटर के साथ रिएक्ट किया तो ये Fe3O4 H2 बाहर निकल गया, मैग्नेटाइट बन गया। ठीक है, Fe3O4 ये आयरन का और होता है Fe3O4। ठीक है, जैसे Fe2O3 Fe3O4। ठीक है, इसको Fe3O4 वाले को बोलते हैं मैग्नेटाइट। हम आगे एक रस्टिंग ऑफ आयरन का फॉर्मूला भी पढ़ेंगे, उसमें Fe2O3 मिलेगा, ये है Fe3O4। ठीक है, समझ गए, Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन। बैलेंस इसको मैंने बताया था कैसे करते हैं, जितनी यहाँ एटम होंगी रिएक्टेंट की उतनी ही यहाँ प्रोडक्ट की होंगी। जिंक की एक है तो इधर जिंक एक ही, सल्फेट यहाँ S एक है तो एक, ऑक्सीजन 4 है तो 4, हाइड्रोजन 2 है तो 2। आयरन यहाँ देखो हमने आयरन ये बनाया, फिर हमें पता होना चाहिए ये मैग्नेटाइट बनता है। यहाँ 3 आइटम आई आयरन की तो हमने 3 लगानी पड़ेगी, 3 कर दिया। ऑक्सीजन 4 थी तो यहाँ पे ऑक्सीजन 1 दिख रही है तो हमने इसके आगे 4 लगाया। ठीक है, तो 4 दूनी
8 हो गए हाइड्रोजन, तो इसके आगे भी 4 लगाना पड़ा क्योंकि हाइड्रोजन 2 थी, 4 दूनी 8 हो गए, ठीक है। उसके बाद बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट, ये पढ़ने थे, मैं ये पढ़ेंगे। देखिए आयरन है, यही वाला ले लिया हमने, 4H2O, Fe3O4, 4H2, बस यहाँ पे एक ये लिख दिया। आयरन सॉलिड होता है, एस लगा दिया, सॉलिड तो होता है। पानी हमने वेपर फॉर्म में लिया, मतलब गैसीय स्टेट में, ठीक है। तो ये हमने भाप फॉर्म में लिया, H2O गैस लगा दिया। ये बन के क्या निकलेगा, Fe3O4, ये भी सॉलिड निकलेगा, मैग्नेटाइट, मैंने बोला आयरन का ओर है, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस होती है तो जी लगा दिए गैस, ठीक है, क्लियर है। ऐसे ही एक और है इक्वेशन, वाटर है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्वस फॉर्म में, प्लस वाटर है लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। ये सनलाइट की प्रेजेंस में, जो क्लोरोफिल की प्रेजेंस में C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, ये रिएक्शन आपको टिप्स पे होनी चाहिए। जो क्लोरोफिल वाली है इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, यहाँ लिखा नहीं हुआ, पर ये जो पौधे होते हैं ये यही रिएक्शन करते हैं। वो क्या करते हैं, जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं हम CO2, ठीक है, वो उसको कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्वस फॉर्म में छोड़ते हैं ना, क्योंकि उसमें जब हम ऑक्सीजन लेते हैं नाक से और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते रहते हैं, जो हम छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड उसमें पानी भी होता है, ठीक है, तो हल्का हल्का, इसलिए एक्वस फॉर्म्स, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, पानी पौधे जड़ों में से ले लेते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर कंबाइन किया। सनलाइट, जब सूरज की लाइट होगी और क्लोरोफिल की प्रेजेंट, ये क्लोरोफिल क्या होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है पौधों के अंदर, उनके अंदर क्लोरोफिल, सिर्फ फोटोसिंथेसिस वही करते हैं जिनके अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। तो इसकी प्रेजेंस में तो क्या होता है, ग्लूकोज बन जाता है और पौधे हमारे लिए ऑक्सीजन बनाते हैं, ठीक है। और 6 मॉलिक्यूल वाटर के, 12 पानी के लेते हैं और 6 वापस दे देते हैं हमें, और 6 जितनी ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, उतनी ऑक्सीजन छोड़ देते हैं, ठीक है। अब फॉर्मूला ग्लूकोज का क्या था, C6H12O6, ये मैंने रेस्पिरेशन में भी बताया था, रेस्पिरेशन में इसका उल्टा होता है, वहाँ पे हम ये ग्लूकोज लेते हैं ऑक्सीजन से कंबाइन करके, ये बना देता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ठीक है। ये बैलेंस आपने खुद करनी है। H2Cl2, HCl है ना, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 दिख रहा है तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा आगे, क्लोरीन 2 है, यहाँ पे 2 हो जाएगा तो अपने आप ही 2 हो गया, ठीक है। ऐसे ये वाली आपने खुद करनी है। बैरियम 1 है भाई, Cl2 यहाँ 2 है, यहाँ पे 3 है, तो क्या करेंगे बताइए। पहले एल्यूमिनियम का देखो, यहाँ 2 है, यहाँ 2 लगाया, 2 लगाते ही क्लोरीन कितने हो गए यहाँ 6, तो यहाँ पे आपको 3 लगाना पड़ेगा, 3 लगाओगे यहाँ 3 लग जाएगा सल्फेट, ठीक है। बैलेंस कर लेना, मुझे बताना और उसमें लिख कमेंट्स में बताना, ठीक है। ओके, बाकी कल पढ़ेंगे हम। थैंक यू।